पुराण पढ़ने वाले लोग और एकलिंगी जी महाराज के गादी में बैठने वाले उत्कट विद्वान जो अनन्य गुरु मानने वाले राणा जैसे, लेकिन मेरे मीरा ने रविदास को गुरु बनाया। मेरो तो गुरु रविदास है। सदगुरु का सानिध्य। उन्होंने कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। ये दो स्थान परमात्मा ने बताए। हे शबरी, मुझे ढूंढना है, मुझे मिलना है, मुझे प्राप्त करना है, तो ये दो भक्ति बताई। तीसरी भक्ति कहती है गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजिगा। चौथी भक्ति गुरु के चरणों में समर्पण। तमेव गच्छम शरणम सर्वभावेन भारत, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अगर सदगुरु के चरणों में हो महाराज, तो मैं यही कहता हूं, इस गर्दन काट कर जाना। अगर वहां रहना है तो इसको मत चलाओ। जैसे कोई बैल को चलाता है, खुद का नहीं, उसका जैसे पकड़ते जिधर ले जाओ। खुद का कोई स्वार्थ नहीं है। मैं कहीं नहीं, मेरा कोई व्यक्तिगत नहीं है महाराज। मेरे रघुनाथ कहते हैं तीसरी भगति गुरु पद पंकज सेवा। गुरु के से तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। उनकी प्रसन्नता ही ब्रह्मा की प्रसन्नता है, विष्णु की प्रसन्नता है। शबरी इसका प्रमाण है। अपने गुरु के चरणों की सेवा करते करते रघुनाथ उनके पास चले। चौथी भक्ति कपट विहीन। कपटी नहीं होना चाहिए आपका हृदय। नारायण को जो प्रिय नहीं अप्रिय लगते हैं सबसे ज्यादा, वो काम बिल्कुल मत करो महाराज। नहीं तो छल कपट मोय छल छिद्र कपट न भावा। चौथी भक्ति उन्होंने कहा कि कपट रहित, मुझे कोई देखे तो मैं माला कर रहा हूं, नहीं तो बाद में व्हाट्सएप चला रहे हैं। भगवान ने कहा ये नाटक करने की जरूरत नहीं, जैसे हो ऐसे रहने का प्रयत्न करना। उसमें किसी प्रकार का कोई भेद काय के लिए नाटक करना है महाराज? क्यों नाटक करना है? आपको क्यों बेवकूफ बनाए? उन्होंने कहा कि कपट रहित भगवान के गुणगान करो निरंतर। राम राम सुमिरन, राम राम सुमिरन करो बस चलो भूल गया वो। सियावर रामचंद्र, दिमाग से निकल गई वो बात, निकल गई। मंत्र जापे चलो सियावर रामचंद्र। कभी कभी किसी कोने मस्तिष्क में कोने में जाकर बैठ जाता, याद आएगा तो और बताऊंगा। उन्होंने कहा कि चार, ये चौथी भक्ति। पहले सत्संग कथा प्रसंगा, गुरु की सेवा। चौथी निष्कपट होकर गुणगान। और पांचवी कहते हैं कि भगवान ने कहा मंत्र जापे मम मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जापे मम दृढ़ विश्वास। पंचम भजन सो वेद प्रकाश, पंचम भजन सो वेद प्रकाश, मंत्र जापे मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप दृढ़ विश्वास। मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा। क्या कहा? मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा। आज ये मंत्र जपा, कल वो मंत्र जपा, कल वो मंत्र जपा। हमारे सनातनियों में इतने लोग महाराज ये करो वो करो वो करो वो करो। आज आप लोग भी इतने डरते हो सुबह
सोमवार को महादेव, मंगलवार को हनुमान, बुधवार को गणेश, गुरुवार को किसको मानते आप लोग? गुरुवार को किसको पूछते महाराज? गुरुदेव को, शुक्रवार को संतोषी माँ, शनिवार को शनि महाराज, रविवार को भैरव। अब आप लोग भी इतना महाराज इतना करते हो, आप लोग इतना ये इसकी पूजा नहीं करूंगा तो ये नाराज हो जाए, मेरे भगवान कोई गली के गुंडे हैं, आपको नहीं प्रणाम किया तो लड़ दे दे। एक में सब, सब में एक। भगवान क्या कहते? मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे नारायण के शब्द है महाराज। नारायण स्वयं कहते मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। और इसका परिणाम वाल्मीकि जी महाराज ने, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान उल्टा नाम जपे जग जाना, उल्टा नाम जपे जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, 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 वाल्मीकि भय ब्रह्म मंत्र जाप मम मम दृढ़ विश्वास। दृढ़ता के साथ कृष्ण 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 करो। महाराज एक सत्य घटना बताकर अब कथा भी समय हो गया, आज ज्यादा हो गया, क्षमा चाहता हूं, ज्यादा समय ले लिया। एक कथा, शायद भाई साहब हमारे साथ में आप थे या नहीं मुझे पता नहीं, हम लोग प्रयाग में भगवान के प्रति कभी कभी दृढ़ता कैसी होती है। प्रयाग में हम लोग कुंभ में थे, शायद पंडित जी, मैं, तपन जी भाई साहब, माट साहब, हाँ शिवराज सिंह जी के पिताजी। अब मैं उस समय आखाड़ों में मेरा कोई इतना मन लगा नहीं रहता, एकांत में बैठो और भजन करो। तपन जी भाई साहब हम लोग सब एकत्रित रहे। सुबह हमने सोचा कि अब स्नान है तो अखाड़ा में मैं नहीं जाऊंगा, हम लोग सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए जाएंगे। मेरे साथ 10-15 लोग थे, बचपन जा, हाँ 20-25 जने थे, ज्यादा भीड़ भी नहीं थी। तो सुबह सुबह जब हम लोग 3 बजे वहां पैदल निकले, पैदल निकलने के बाद महाराज एक बूढ़ी अम्मा अपने हाथ में लड्डू गोपाल लेकर बात कर रही। क्या बात करती हैं? सुन, मुझे नहाने दे, मैं सुन रहा हूं वो बात। भाई साहब तुझे खाने के लिए बाद में दूंगी मैं, इतनी जल्दी भी मत कर। अब वो 5-10 मिनट वहां की माई खड़ी रह गई। मैं भी वो दृश्य देखते हुए मैंने कहा भाव देखो। फिर वो उनके दोनों की क्या बात हुई हम तो सुन नहीं पाए। अब वो दुकानदार के पास गई और दुकानदार के पास जाने के बाद वो जो जलेबी तल रहा था उसमें से उसने 2 रुपए की जलेबी ले ली। कहते ले। फिर वापिस वो दुकानदार के पास गई, दुकानदार से पूछते क्यों भैया ये जलेबी डालडे की है? उसने पूछा किसने बताया? बोले मेरे लड्डू गोपाल ने बताया। उस भावनात्मक दृष्टि से उसने जो जलेबी महाराज वापिस शुद्ध घी की बनाकर दी और मेरे सामने उसने लड्डू गोपाल के सामने 2 जलेबी रखी और मेरे रघुनाथ ने वो जलेबी भी ग्रहण कर ली। यही विश्वास महाराज। मम मंत्र, ये प्रयाग का सत्य घटना बता रहा हूं, 2004 की घटना है भाई साहब। भाई साहब हम लोग सब साथ में थे। ऐसा नहीं है कि विश्वास के साथ
भगवान कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। ईश्वरीय जगत में कोई कमी नहीं है, कमी तो हमारे अंदर है। हमने कामी, क्रोधी, लोभी, दम्भी, अहंकारी, निंदा, जितने भी पापाचारों में हम लोग कर सकते हैं, अभी तक सारे पापाचारों में हम प्रवृत्त रहते हुए वो काम किया, लेकिन परमार्थ करने के लिए शुद्ध अंतकरण के साथ कभी हमने स्वीकार नहीं किया। हाँ, स्वीकार करे मैं निंदक हूं, पाप किए, झूठ बोलता हूं, नारायण को ये पसंद आते। इसलिए महाराज मेरे नारायण के चरणों में परात्पर परमात्मा का चिंतन करते हुए भगवान का भजन करना, यह हमारा मूल दायित्व बताया। और ईश्वर के मार्ग में चलते हुए अब शबरी के पास से मेरे रघुनाथ 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन करते हुए वहाँ से रघुनाथ प्रस्थान कर गए। और लक्ष्मण जी महाराज को जो द्रोण दिया था, वो लक्ष्मण जी महाराज ने वो द्रोण पीछे छुपा दिया और आगे चलकर वो फेंक दिया, उसका एक द्रोणागिरी बना। वही द्रोणागिरी वाल्मीकि रामायण में तो नहीं है, हाँ, लेकिन एकनाथी रामायण में ये कथा जरूर आती है। एकनाथी रामायण में मैंने पढ़ा है कि कई 350 प्रकार के रामायण आते हैं, तो उस रामायण का वर्णन आते समय आइए महाराज, अब आज की कथा समापन करने से पहले कल समापन विश्राम का दिन है, तो आज समय तुम लोग तो तय करो, मुझे तो कथा करनी है। सुबह 7 बजे करे, हाँ करे 7 बजे। मैं तो सुबह 5 बजे कर लेते, क्या दिक्कत? क्यों भाई साहब? 5 बजे नहीं तो अगर वो भी थोड़ा 3 बजे, ब्रह्म मुहूर्त 3 से 6। कल अपन 11 बजे से 1 बजे के बीच में कथा रखेंगे, चलेगा? सभी एक मत, बहुमत, और सभी बता भोजन, भजन और भोजन दोनों की व्यवस्था कल यहाँ है, चिंता मत करना महाराज। हमारे पुष्कर जी पूरे टीम ने, उनके सभी साथियों ने 7-9 दिन से लगातार भोजन भंडारा आप लोगों के सभी के लिए रखा है। तो उसमें और मैं सभी से चाहता हूँ कि मेरे श्रोताओं मुझे कुछ न दे, लेकिन गौ माता के लिए जरूर कुछ दान दे देना। रोज थोड़ा, हम लोग तो यहाँ से कथा करके निकल जाएंगे, लेकिन देश में आपके क्षेत्र की एक आदर्श गौशाला बने, इसके लिए आप सभी का सहयोग जरूरी है। और सभी लोग तन मन धन के द्वारा इस गौशाला के लिए, आप लोग तन मन के, आपकी गौशाला है। हम तो महाराज कभी साल में 2 साल में 1 आध बार आना होगा, मुझे आप लोगों से कुछ हो सकता है साल 2 साल में 1 आध बार 5-50 ग्राम दूध पिएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए हमको। गौ माता का थोड़ा सा प्रसाद स्वरूपा, लेकिन आपके क्षेत्र की गौशाला है। एक संभाग में गायों की सेवा होती है, पातिव्रत्य धर्म पालन करने वाली है, वेद अध्ययन होना उस क्षेत्र की समृद्धि का प्रमाण माना है। जैसे अन्न ग्रहण करने के बाद रक्त, मांस, मज्जा, मेदु, तेज, धृति, ये सभी अपने आप प्राप्त होता है। इसी तरह से धर्म के मार्ग के ऊपर इन सभी गौ माता, वेद अध्ययन, शास्त्र अध्ययन, परोपकार, ये करने से आपके जीवन में बलवान और धार्मिकता आती है। कहते हैं अन्न ग्रहण करने से रक्त कैसा बनेगा, आपको अगर समझ में नहीं आए, आपको भी यही मैं कहता हूं, आपके जीवन में भी उस परमार्थ करते हुए गौ माता की सेवा करने से धार्मिकता अपने आप आती है। इसलिए महाराज अन्न खाने से जैसे रक्त अपने आप बनता है, इसी तरह से गौ माता का, वेद अध्ययन का, संत पुरुषों का, सेवा का अगर आपके भाव है तो अपने आप धार्मिकता धीरे धीरे आने लगती है। इसी तरह से आज हम लोग कथा को कल 11 बजे से 1 बजे के बीच में
ठीक है, समय क्या पहले करें? 11 बजे से हम लोग कल सभी उस परमात्मा के चरित्र का चिंतन, विश्राम का दिन है। मैं भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होती है। देश में पता नहीं कितने जगह पे कथा चल रही, उसमें से एक हमारी क्षेत्र में कृष्ण गोपाल कृष्ण गौशाला में भी कथा चल रही। अब हमारी यहाँ कथा समाप्त हो गई कि सागर में 28 तारीख से कथा सागर में और 6 तारीख से बांसवाड़ा, 6 जुलाई से 28 से 4 तक तो सागर है, 4 जुलाई तक, और 6 जुलाई से बांसवाड़ा में है। तो सभी लोग लगातार चली रही कथा 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 कथा। आप कथा कर करके आप लोग तो कोई सुधर नहीं सकते हो, लेकिन हम जरूर बिगड़ रहे। स्वास्थ्य जरूर है, आप क्या करें? जानवरों को सिखाना आसान है भाई साहब। घोड़े को सिखा सकते हैं, गधे को सिखा सकते हैं। घोड़े को जैसा नाचना सिखा दो वो उसी तरह से नाचता है, लेकिन आप लोगों को माला करने के लिए सिखा दो तो एक बार भी माला करने का मन नहीं करता है। मेरे श्रोताओं, मेरा एक ही उद्देश्य रहता है, मेरा सनातन धर्म साधना करते हुए परमात्मा के चरणों में समर्पित रहे, शुद्ध रहे, परोपकारी रहे, हम आपके संतान श्रेष्ठ संस्कारवान बनी रहे, ईश्वर के चरणों में अनुराग बना रहे। आप लोगों से बाकी कोई मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर करना है तो उस मार्ग पे अपने आप को चला कर रखे, अपने संतानों को अच्छे संस्कार दे, अपने परिवार में थोड़ी देर रोज रामायण के 2-4 दोहे का पाठ होता रहे, गीता का पाठ होता रहे। यही मैं आपसे सभी से का राम कथा के माध्यम से निवेदन करते हुए आज कथा को यही समापन करते हुए आइए भजन करते हैं। हमारे तपन जी भाई साहब दूर दराज से आए हुए सभी अतिथिगण, किसी के चेहरे दिख रहे तो किसी के नहीं दिख रहे। धनंजय शर्मा है, अजय अग्रवाल है, सभी अभी इन लोगों ने बहुत बड़ी हमारा भंडारा, परिक्रमा वासियों का 20-25 हज़ार लोगों का भंडारा, उन सभी लोगों ने, संजय अग्रवाल, उन्होंने सभी लोग मनोगत भाव के साथ कार्यक्रम किया। आइए संजय झवर हमारे रतलाम अपने चित्तौड़ के बहुत पुराने मेरे से जुड़े हुए लोग हैं। आइए कथा को यहाँ विश्राम देकर अपन आगे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम,
भारत माता की जय। सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। गायत्री मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। गौ माता की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव नर्मदे जय हो। आरती श्री रामायण जी के। आरती श्री रामायण जी के। ओ कीरत कलित ललित सिय पे के। कीरत कलित ललित सिय पे के। जय हो। गावत ब्रह्मादिक मुन नारद। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि वे ज्ञान विशारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरुसार। सनकादि शेष अनुसार वरण पवन सुत की रतनी के। आरती श्री रामायण जी की। हरि बोल। जय हो। गावत वेद पुराण अष्टदश। गावत वेद पुराण अष्टदश। जो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। शास्त्र सब ग्रंथन को रसे। मुनि जन धन संतन को सर्वस। जन धन संतन को सर्वस। सार अंश संमत सब एक। आरती श्री रामायण जी। जय हो। जय श्री राम। गावत संतत शंभो भवानी। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। आदि कवि भरती बखानी। ओ कागभूषण गरुड़ के। ओ आरती श्री रामायण जी की। हरि बोल। जय हो। कलिमल हरण विषय रस फेंके। कलिमल हरण विषय रस फेंके। सुमन
सिंगार मुक्ति जुबते के सुभग सिंगार मुक्ति जुबती ओ जनन रोग भव मोरे अमी निरोगी भव पूरी अमी ओ तात मात सब विधि तुलसी आरती श्री रामायण जी ओ रत कलित ललित सेवे के आरती श्री रामायण जी की कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भव भवानी सहितं नमामि भव भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तोरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते ओम जलेन सतलीकरणं पुष्पेभि देवताभिवन्दनम् आरोग्यार्थैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओम जगनेन जगनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपमायतनं वेद आयतनवान् भवति हरिः ओम् दाशरथाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणिर्यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर पुराणपुरुषोत्तमाय नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रदक्षिणाकार्य यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आनंद करवाने वालों की जय हो। आनंद में आए उनकी जय हो। शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव नर्मदे हर गंगे हर शिप्रे हर जय जय सिया राम। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की जय हो। आज के भामासा श्री किशनलाल जी रामलाल जी महेश की ओर से गौ माता की सेवा में 25,555 रुपये समर्पित किए गए हैं। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। और से मनोहर खेड़ी से जगदीश जी धाकड़ जिन्होंने